ये कहानी उस समय की होती है जब इजिप्ट में 400 साल से इब्रानियों को गुलाम बनाकर उनसे बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई जाती हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बजाना ना भूलें। फिर हमें इजिप्ट का राजा फिरौन दिखाया जाता है जिसे पता चलता है उन पर हमला करने के लिए एक सेना बाहर खड़ी होती है, पर फिरौन बोलता है इससे पहले वो उन पर हमला करे हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। फिरौन की सेना में 2 सेनापति होते हैं जिसमें से एक उसका बेटा रामसे होता है और दूसरी उसकी बहन का बेटा मूसा होता है। लेकिन फिरौन जंग के बारे में ओलिकल से जानना चाहता है। ओलिकल उसे बताती है जंग में रामसे पर मौत का खतरा होगा और उसे बचाने वाला इजिप्ट पर राज करेगा। इसके बाद वो लोग जंग के लिए निकल जाते हैं, पर फिरौन की सेना बड़ी होती है जिसकी मदद से वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन ओलिकल की बात सच हो जाती है और रामसे की जान मूसा बचाता है। जब ये बात फिरौन को पता चलती है वो ये बोलता है मूसा कभी राजा नहीं बन सकता क्योंकि वो उसका बेटा नहीं है। अगले दिन फिरौन के पास भी तो राज्य के बारे में पता चलता है जहाँ पर गुलामों ने काम करना बंद कर दिया होता है और फिरौन अपने बेटे को वहाँ जाने को कहता है। लेकिन रामसे को गुलामों से बात करना पसंद नहीं है। ये बात मूसा को पता होती है और मूसा उसकी जगह पीतों की तरफ निकल जाता है जहाँ पर इब्रानियों से काम कराया जा रहा होता है और उन्हें पीटा जा रहा होता है। ये देखने के बाद वो वहाँ के राजा से मिलता है, पर वो राजा बोलता है उन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही होती है जिसकी वजह से वो कभी भी बगावत कर सकते हैं। लेकिन मूसा वहाँ के कुछ लोगों से बात करता है जिनमें से एक बूढ़ा आदमी मूसा से बोलता है हम लोग अपने देश कैनान जाना चाहते हैं। पर मूसा बोलता है कैनान रहने की जगह नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत से कबीले हैं जो तुम्हें मार सकते हैं। ये बोलने के बाद मूसा उस बूढ़े आदमी से उसका नाम पूछता है, लेकिन उससे पहले वो आदमी मूसा से उसके बारे में जानना चाहता है। मूसा उसे बताता है वो मिथ्या का बेटा मूसा है। ये नाम सुनकर उन लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो बूढ़ा आदमी मूसा को अपना नाम मून बताता है और वहाँ से चला जाता है। उस दिन मूसा से मून अकेले में मिलना चाहता है और मूसा मून से मिलने आ जाता है। मून उसे बताता है तुम कोई सेनापति नहीं हो क्योंकि जब मूसा का जन्म हुआ था एक भविष्यवाणी होती है उस दिन पैदा होने वाला बच्चा उन लोगों को गुलामी से आजाद करेगा, जिसकी वजह से फिरौन उस दिन पैदा होने वाले बच्चों को मरवा देता है। लेकिन मूसा के माता पिता उसे बचाने के लिए नदी में बहा देते हैं और वो फिरौन की बहन मिथ्या को मिल जाता है। ये बात सुनने के बाद मूसा को ये कहानी बेकार लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। पर मून की बातें 2 लोग सुन लेते हैं। वो ये बात वहाँ के राजा को बता देते हैं। मूसा जब फिरौन से मिलता है उनकी तबीयत खराब हो रही होती है और उनकी मौत हो जाती है। उनके मरने के बाद रामसे को राजा बना दिया जाता है। कुछ दिन बाद पीतों का राजा रामसे को मूसा के बारे में बता देता है वो एक इब्रानी है। ये बात सुनकर रामसे मूसा की माँ मिथ्या को बुलाता है क्योंकि वो जानना चाहता है क्या मूसा उन गुलामों में से एक है। लेकिन मिथ्या उसे कुछ नहीं बताती और रामसे मूसा की असली बहन को बुलाता है। वो उसे मूसा के बारे में सच बताने को कहता है, नहीं तो रामसे उसके हाथ काटने को कहता है। पर मूसा उसे रोकता है और मूसा उसे सच बता देता है वो उन गुलामों में से एक है। रामसे को ये बात पता चलने के बाद वो मूसा को यहाँ से जाने को कहता है। मूसा को इजिप्ट छोड़े हुए काफी दिन हो चुके होते हैं। वो भटकते हुए एक गांव में आ जाता है जहाँ पर वो पानी पीने के लिए रुकता है। लेकिन वहाँ कुछ लोग वहाँ के लोगों को परेशान करने लगते हैं और मूसा उन लोगों की मदद करता है। ये देखकर वहाँ का मुखिया मूसा को खाने पर बुलाता है, पर मूसा उस मुखिया की बेटी को पसंद करने लगता है और उन दोनों की शादी हो जाती है और मूसा का एक बेटा भी हो जाता है। मूसा को उस गांव में रहते हुए 9 साल हो चुके होते हैं। इधर रामसे उन गुलामों पर पहले से ज्यादा काम कराने लगता है और मूसा उस गांव में रहकर अपनी जिंदगी बिता रहा होता है। पर उसका बेटा मूसा से उस पहाड़ के बारे में पूछता है क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना होता है उस पहाड़ पर भगवान रहते हैं। पर मूसा को भगवान पर यकीन नहीं है। उस रात बारिश पड़ रही होती है और कुछ जानवर उस पहाड़ पर चले जाते हैं। मूसा उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे जाता है, लेकिन पहाड़ के कुछ टुकड़े
टुकड़े नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से मूसा को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब मूसा को होश आता है वो कीचड़ में फंसा हुआ होता है। उसे वहाँ एक बच्चा दिखता है जो कि ईसबल होते हैं। वो बच्चा बोलता है उसे एक सेनापति चाहिए जो लड़ सके, क्योंकि उन गुलामों पर पहले से ज्यादा जुल्म हो रहा होता है। वो मूसा को उन लोगों के पास वापस जाने को कहता है। ये कहकर वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। जब मूसा की आंख खुलती है वो अपने घर में होता है। वो अपनी बीवी को उस बच्चे के बारे में सब कुछ बता देता है जो उसने देखा होता है, लेकिन वो बोलती है तुम्हारे सर पर चोट लगी होती है जिसकी वजह से तुम्हें वो बच्चा दिख रहा होता है। पर मूसा ने उस बच्चे को सच में देखा होता है और मूसा अपने लोगों से मिलने के लिए वहां से निकल जाता है। मूसा उस जगह पर आ जाता है। वो देखता है उन लोगों से दिन रात काम कराया जा रहा होता है। वो मून से मिलता है और उन्हें कुछ हथियार देता है क्योंकि जब लड़ने का टाइम आए वो लड़ सकें। उस रात लाम से अचानक से उठ जाता है क्योंकि उसे खतरे का संकेत मिलता है और लाम से अपने बेटे के पास जाता है जो सो रहा होता है। उस रात लाम से अपने महल में घूम रहा होता है। तभी वहां मूसा आ जाता है। वो लामसे से उन लोगों को काम के बदले पैसे देने को कहता है, नहीं तो उन लोगों को आजाद करने को कहता है क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी होती है। ये कहकर मूसा वहां से चला जाता है, लेकिन लामसे को ईश्वर वाली बात पर भरोसा नहीं है और वो मूसा को ढूंढ कर मारने का हुक्म देता है। लामसे के कहने पर वो लोग एक एक घर को चेक करने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को मूसा कहीं नहीं मिलता। लामसे उन गुलामों से बात करता है। वो मूसा को उसके हवाले करने को कहता है, नहीं तो वो उनमें से हर एक परिवार को मारने की धमकी देता है। उसने एक पूरे परिवार को लटकाया हुआ होता है और उन्हें फांसी लगा देता है। मूसा भी ये सब देख रहा होता है। वो समझ जाता है लामसे उन लोगों को आजाद नहीं करेगा और मूसा के साथ और भी गुलाम लड़ने के लिए जुड़ जाते हैं और मूसा हर दिन एक पूरे परिवार को फांसी लगाकर मारने लगता है क्योंकि उन लोगों ने मूसा को छुपाया हुआ होता है। उस रात मूसा के कहने पर वो लोग महल की चीजों में आग लगा देते हैं। लाम से ये सब देख रहा होता है। वो बदला लेने के लिए गुलामों के घरों को आग लगा देता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं। इधर मूसा को ईश्वर फिर से दिखते हैं क्योंकि लामसे ने मूसा की बात नहीं मानी होती, जिसके बदले लामसे को ईश्वर के कहल का सामना करना होगा। और अगले दिन जब मछुआरे मछलियां पकड़ रहे होते हैं उस नदी में बहुत से मगरमच्छ आ जाते हैं जो उन लोगों को मार देते हैं और नदी का सारा पानी लाल हो जाता है, जिससे सारी मछलियां मर जाती हैं। राम से ओलिकल से ईश्वर से प्रार्थना करने को कहता है। रात होते ही नदी से सारे मेंढक बाहर निकलने लगते हैं जो महल के अंदर आ जाते हैं और उनकी खाने पीने की चीजों में कीड़े पड़ने लगते हैं। चारों तरफ बस कीड़े ही कीड़े होते हैं। राम से अपने सलाहकारों से इसके बारे में पता लगाने को कहता है, लेकिन वो ये बोलते हैं ये सब मौसम की वजह से हो रहा होता है, पर उन लोगों में बीमारियां भी फैलने लगती हैं। लेकिन लामसे को एक मैसेज मिलता है जो कि मूसा ने लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है ये सब आफतें ईश्वर की देन है और मूसा लामसे को समझौता करने को कहता है। पर लामसे उस मैसेज को पढ़ने के बाद उन लोगों से और भी काम कराने लगता है। उस रात मूसा भी परेशान होता है क्योंकि कहल की वजह से और भी लोग मर रहे होते हैं और अगले दिन लामसे का घोड़ा भी मर जाता है और उसके साथ भी और भी जानवर मरने लगते हैं। पर लामसे इतना सब होने के बाद भी उन लोगों को आजाद नहीं करता और उस रात बारिश की जगह आसमान से ओले पड़ते हैं, जिससे सारी फसल खराब हो जाती है और वो लोग महल से खाना चुराने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लामसे उन लोगों को मरवा देता है। उस रात मूसा को फिर से ईश्वर दिखते हैं जो मूसा से कहते हैं अगर लाम से बात नहीं मानता तो उसे अपनी सबसे प्यारी चीज खोनी पड़ेगी। अगले दिन मूसा लामसे से मिलने आ जाता है। वो लामसे को बताता है उसने उन लोगों को आजाद नहीं किया तो आज रात बहुत बुरा होगा,
ये कहकर मूसा वहाँ से चला जाता है और मूसा अपने साथियों से एक भेड़ को मारने को कहता है और उसका खून अपने गलों पर लगाने को कहता है। वो मूसा की बात मानकर वैसा ही करते हैं। उस रात गुलामों के बच्चों को छोड़कर सारे बच्चे मारे जाते हैं, जिनमें से रामसे का भी बेटा होता है। ये देखकर रामसे गुस्से में होता है और वो उन लोगों को मारने का फैसला करता है, लेकिन उसे वहाँ मूसा दिखता है जो रामसे को बताता है कल रात इन गुलामों में से एक भी बच्चा नहीं मारा गया। ये सुनकर रामसे उन लोगों को आजाद कर देता है और उन्हें यहाँ से जाने को कहता है। मूसा उन सब लोगों को वहाँ से लेकर निकल जाता है, पर रामसे अपने बेटे को दफनाने के बाद उन लोगों को मारने का फैसला करता है। इधर मूसा उन लोगों को लेकर आ जाता है, लेकिन वो रास्ता भूल चुका होता है और रामसे उन लोगों को पहाड़ों के रास्ते जाने को कहता है, क्योंकि उसे पता होता है रामसे उनके पीछे आ सकता है। आगे का रास्ता खत्म हो चुका होता है, आगे बस पानी ही पानी होता है। वो आज रात उन लोगों को यहीं रुकने को कहता है और मूसा ईश्वर से बात करने की कोशिश करता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और वो गुस्से में अपनी तलवार पानी में फेंकता है। अगले दिन जब वो लोग उठते हैं, वो देखते हैं समुद्र का पानी कम हो चुका होता है और मूसा उन लोगों को आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन उन लोगों को वहाँ रामसे की सेना दिखती है जो उन लोगों को मारने आ रही होती है और मूसा उन्हें जल्दी समुद्र पार करने को कहता है। लेकिन रामसे के पहुँचने से पहले समुद्र में पानी भरने लगता है, जिसे देखकर रामसे की सेना वापस चली जाती है और रामसे पानी में बह जाता है, लेकिन वो बच जाता है और मूसा उन लोगों को दूसरी तरफ लेकर आ जाता है। उन लोगों को आज़ादी दिलाने के बाद मूसा अपने परिवार से मिलता है, लेकिन मूसा को ईश्वर फिर से दिखते हैं और मूसा एक पत्थर पर कुछ बातें लिखता है जिससे वो इंसानियत को अच्छे रास्ते पर ला सके। वो उन पत्थरों को लेकर पूरी दुनिया में घूमता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।